जोहार दोस्तों, वेलकम है आप सभी को हमारे इस चैनल में। साथ ही मैं आपको आज बहुत ही बड़ी अपडेट जो आ रही है उसके बारे में बात करेंगे और आप लोग कहीं ना कहीं सुन ही चुके हैं इसके बारे में। लेकिन आज मैं उनके विस्तार अभी तक क्या क्या हुआ इसके बारे में एक डिटेल बात करेंगे। आखिर कैसे क्या हुआ, क्यों नहीं ये रद्द हो पाया और क्यों सीबीआई जांच ने कहाँ मिस्टेक हो गई, किसके कारण हुई और किस मतलब एक होता है ना मन बढ़ो किसी भी चीज में कि हम ही सब कुछ है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हम लोग को इसमें सबसे ज्यादा कमी खली, क्योंकि यूनिटी एकदम नहीं था और आपस में लड़ते लड़ते ये इसका भेंट चढ़ गया। दूसरी बात है कि किसी चीज को हाईजेक करने से पहले, माने कोई भी चीज आपको मिल गया है मुद्दा, तो उसको हाईजेक करने से पहले ज्यादा जरूरी था कि इसको कैसे अंतिम परिणाम तक ले जाए जो छात्रों के हित में हो। लेकिन यहाँ सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में ये सारा चीज सब गड़बड़ हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं अब किसका चेहरा, किस प्रकार का चेहरा, ये आप सब जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये परिणाम, मतलब इस प्रकार का परिणाम मिला, नहीं तो आज कुछ और आपके सामने होता। तो खैर कोई बात नहीं, आगे की लड़ाई भी लड़ सक यदि जारी होगी तो बच्चों का इच्छा होगा तो आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी और प्लानिंग बन ही रही होगी। ठीक है, लेकिन खर्च अब ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चाहिए तो आपको खर्च करना होगा, इसके सिवा अब कोई उपाय नहीं रह गया है। तो खैर कोई ठीक नहीं, हम लोग अब बात करते हैं कि आगे मतलब क्या कैसे किस प्रकार से ये इस चीज को यहाँ तक पहुंचा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फैसला जो आया है ये कौन दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है। यानी जो परिणाम फाइनल मेरिट लिस्ट डीबी होने के बाद जो होती है वो अब जारी होने की संभावना सबसे अधिक है। सीजीएल परीक्षा रिजल्ट जारी करने आदेश, मतलब सीजीएल की जो रोक लगी थी उसका जारी करने का आदेश दे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि छात्रों का मन कितना, जो मेरिट में है उनके लिए तो कोई डाउट नहीं, जो मेरिट में है उनका रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन आप ये भी बताइए, आप मेरिट में आ गए इसलिए आप 10 अभी भी हम बता रहे हैं 10 जो पकड़ा है और जिसका रहे उसको रोक लगा दिया। लेकिन ये आज के जमाना में आप ये कैसे बता सकते हैं कि वही 10 ही किया है। दूसरी बात कि जितना हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है वो नेपाल से नहीं मिला है, क्योंकि वहां चीटिंग करते हुए कि कोई मोबाइल से किया है, वो सब रिपोर्ट जैसे आ रही है सत्यता है। तो उस वो क्या अंदर तक वो अपना दिमाग को जब बना रहा था फोटो या एग्जाम हॉल के सामने ही हुआ है सारा चीज, तो आप ये चीज समझ सकते हैं। पेपर 3 सबसे ज्यादा डाउट वाला है। पेपर 3 तो मतलब समझिए पेपर 3 सबसे ज्यादा डाउट है। पेपर 3 को एकदम होना ही चाहिए। आप पेपर 1 क्वालिफाइंग वाला जो है, ये दो पेपर जो है ना, इसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी भी भले मान्य हाईकोर्ट ने जो भी दिया फैसला उसका सर्वमान्य है, लेकिन अभी भी इसमें डाउट है इसीलिए 10 का अभी भी रिजल्ट ब्रेक करके रखा गया है। आगे अब देखें, हो सके आगे ये भी रिजल्ट साबित हो जाए। लेकिन और सरकार इसमें जो नजर है, सरकार की नजर वो पहले से ही दूसरे एंगल की ओर है कि पेपर लीक नहीं हुआ है बल्कि ये पैसा उगाई हुआ है। यदि कोई जांच करने का टीम ही इस एंगल से जांच करेगी, मर्डर को मर्डर नहीं जांच करेगी, एक्सीडेंट जांच करेगी, तो कैसे हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए कि अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और टोटल चीज हम लोग बात करते हैं कैसे क्या क्या हुआ। उसके पहले देख सकते हैं सीबीआई जांच के लिए मामला फिट नहीं, यानी कोर्ट के नजर में ये लग रहा है कि ये सीबीआई मामला नहीं बनता है। तो सीबीआई से मामला नहीं बनता है तो ठीक था, लेकिन ज्यादा फोकस सिर्फ इसी पे था सीबीआई जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन पेपर को लीक के मतलब ये
क्या बोल सकते हैं, जो इसके मतलब समझ सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए मुझे मतलब नहीं बोल पा रहे हैं बहुत सारा चीज, या मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ ऑन कैमरा। क्या बोले, किसी के चेहरा चमकाने के चक्कर में आज छात्रों का भविष्य जो है ना गर्द पे चल गया। मैं ये बता रहा हूँ, जिस दिन वह आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिस दिन जेएसएससी ऑफिस के सामने धरना हुआ था, मैं वहां खुद मतलब समझिए कि वहां बहुत कोई था। और उसमें क्या हुआ, उसमें एक चीज हमको सुनने को मिला था कि छात्र नेता जो भी हैं उनको एंट्री नहीं दिया गया था अंदर में, ठीक है। तो पहले से ही यहाँ पक्षपात गुटबाजी स्टार्ट हो चुकी थी, और टीचर में भी आपको देखने को मिल रहा है गुटबाजी, और अभी बहुत कोई बहुत तरह का बोल रहा है। लेकिन हम लोग को देखना है कि आज का में क्या है। सीबीआई जांच के लिए मामला फिट नहीं, हाईकोर्ट में किसने क्या दी थी दलील। अब हाईकोर्ट में किसने, जेएसएससी के तरफ से क्या दलील दिया था। अधिवक्ता संजय पिरवाल ने कहा था कि राज्यभर में मतलब पूरे राज्य भर में 830 परीक्षा केंद्रों में केवल 3 केंद्र पर अनियमितता की आशंका सामने आई है। इन केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से प्रश्न लिखवाने और उत्तर पत्र पर आंसर लिखवाने की बात सामने आई थी। बाद में उत्तर पत्रों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया। जब उन्हें उठाकर देखा तो पाया गया कि प्रश्न पत्र के प्रश्नों और उत्तरों की समानता थी। इस कारण लोगों को लगा कि पेपर लीक हुआ है। पहला पॉइंट, चलिए जेएसएससी के तरफ से लगा। चलिए और दूसरा देखिए, आगे बढ़ो। परीक्षार्थी, परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और राज्य सरकार के इस मुद्दे पर रुख जुलाई से लगातार बदलता जा रहा है। जांच अधिकारी को भी बिना कोर्ट की अनुमति के बदला गया, जबकि यह गंभीर अनियमितता है। गेस्ट पेपर के 50% से अधिक प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए, जिससे आशंका मजबूत होती है। नेक्स्ट, मेरिट लिस्ट, प्रश्न पत्र लीक का कोई ठोस प्रमाण नहीं। किसी अभ्यर्थी ने इस संबंध में शिकायत भी नहीं की है। कोचिंग संस्थान द्वारा फैलाया जा रहा है। इतने लंबे समय तक परिणाम रोकना उचित नहीं है। मेरिट लिस्ट पर लगी रोक हटाई, जांच चलती रहे। सबसे बड़ी गलती यही किया है, जो ये वर्ड है ना कोचिंग संस्थान, बस आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट को आगे ना रख के आप फ्रंट खेल खेल रहे थे स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो कोचिंग संस्थान कुछ भी हो जाए, आप स्टूडेंट का कितना भी भला करने वाले हैं, लेकिन जो पीड़ित है उसको भी रहना बहुत जरूरी है। तो ये सारा चीज है, आपका सबसे वीक पॉइंट यहीं पे है। कोचिंग संस्थान द्वारा फैलाया जा रहा है, और इतने लंबे, यहां देख सकते हैं किसी अभ्यर्थी ने इस संबंध में शिकायत भी नहीं की है। अब जो डायरेक्शन गलत ले गए थे उस टाइम, आप खुद गए थे बात करने के लिए, स्टूडेंट को नहीं ले जाने बात करने के लिए, ये सबसे बड़ी गलती है। पीड़ित स्टूडेंट था, लेकिन आप उसके ऊपर में रोटी सेकना चाह रहे थे, जो चल गया, यानी फ्यूचर तो स्टूडेंट का बर्बाद। जो मेरिट से आया है उसको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो अपना मेहनत करके लिया है, लेकिन अभी भी 10 के सिवा बता रहे हैं है उसमें, नहीं है ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो मेरिट में आया वो तो अपना बात बोलेंगे। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। देख सकते हैं यहां से, ठीक है। एक एक चीज आप देखिए कि किस कारण से नहीं हुआ सारा चीज, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको यही है, कारण जानना बहुत जरूरी है और इससे सीख भी लेना बहुत जरूरी है। 6 माह में एसआईटी जांच पूरी करने का निर्देश, 10 माह बाद कोर्ट ने रिजल्ट को रोक हटा दिया है। 10 माह के बाद कोर्ट ने रिजल्ट हटा दिया। नेक्स्ट देखिए, अब तक क्या क्या हुआ। 2021-22 सितंबर 2021 और 22 को सितंबर 2024 को अब आयोजित परीक्षा हुई थी। परीक्षाओं में 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे,
विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर होनी है नियुक्ति। नेक्स्ट 22 जनवरी 2025 को रिजल्ट जारी करने पर, है ना, याद रखिए। ये सब चीज कभी नहीं होना चाहिए था जो इसमें हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं 22 जनवरी 2025 को रिजल्ट जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने रोक लगा 22 जनवरी को। और अभी आपको समझिए दिसंबर में ये आरोपी 10 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं होगा। ये 10 अभ्यर्थी जो है उसी का रिजल्ट जारी नहीं होगा। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान जिन 10 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है उनका रिजल्ट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC जारी नहीं करेगा। इसके अलावा जांच के दौरान यदि कोई अन्य अभ्यर्थी भी आरोपी बनाया जाता है तो उसका रिजल्ट भी प्रभावित होगा। कर्मचारी चयन आयोग नए आरोपी अभ्यर्थियों की अनुशंसा को रद्द कर सकता है। कर्मचारी चयन आयोग नए आरोपी अभ्यर्थियों की अनुशंसा को रद्द कर सकता है, क्योंकि सिर्फ 10 दिया है। अब आगे आते हैं कि ये क्या क्या हुआ है। एक एक चीज हम लोग पढ़ते हैं आपके सामने एकदम जल्दी से। देख सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने CGL परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा ली है और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए JSSC को रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति की अनुशंसा करने का आदेश दिया है। समझिए, नियुक्ति भी होगा, जारी नहीं होगा, सिर्फ जारी करने का नहीं, नियुक्ति का अनुशंसा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ इस मामले में CBI जांच का अनुरोध खारिज कर दिया गया। खत्म हो गया। नेक्स्ट, कोर्ट ने कहा कि सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता CGL 2023 की परीक्षा का मामला CBI को देने के लिए फिट नहीं है, यानी उस पे फिट नहीं बैठता है या उस लायक नहीं है कि इसे CBI, यहाँ कुछ है ही नहीं कोई ठोस सबूत। अदालत ने सुनवाई के क्रम में भी निर्देश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए जो SIT बनाई गई है वह 6 माह में जांच पूरी करे। इसके बाद यह याचिका निष्पादित कर दी और 6 माह तक बोला ये जांच पूरी हो जाना चाहिए। अब पूरी हो ही जाएगा, क्योंकि बात यह है बहुत सारा कुछ है, ठीक है, क्योंकि चीज को समझिए, ठीक है। ये भेंट चढ़ गया किसी और का, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। आपस में जो कहाँ चल गया। इससे पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने यहां से देखिए फिट नहीं बैठता। अब आगे देखिए, यहां से अदालत ने सुनवाई के क्रम में यह भी निर्देश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए जो SIT बनाई गई है वह 6 माह में जांच पूरी करे। इसके बाद यह याचिका निष्पादित कर दी और इससे पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आगे आते हैं। अब देखिए, यहाँ उल्लेखनीय है कि CGL परीक्षा 2024 में 21-22 सितंबर को हुई थी। इस परीक्षा में लगभग 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई। बाद में मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसके बाद CGL परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रार्थी प्रकाश कुमार और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।
याचिका में सीजीएल परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच करने का आग्रह किया गया था। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया था कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, पेपर का सील खुला हुआ था। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रश्नों का दोहराव करने जैसी गड़बड़ी हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया था कि परीक्षा में पेपर लीक होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसकी जांच भी कराई गई तो अब तक किसी तरह से पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है। अलग अलग 3 सवालों के कुछ प्रश्न की पुनरावृत्ति हुई है, जिसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। कुछ गैस किए गए प्रश्नों को पेपर लीक बताया जा रहा है। ये चीज आप समझिए। तो इस प्रकार से यानी सीधा सी बात है कि कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं दे पाया है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या बोले, बहुत दुख भी लग रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसको मेरिट से आया उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो। लेकिन जो अभी भी है सेटिंग गेटिंग वाले 10 तो है ही, मैंने इसमें ऐसा बात नहीं कि एकदम फ्रेश है, 10 इसमें अभी भी सस्पेक्टेड रखा गया है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा यदि आंख बंद करके कोई बोल रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है तो ये भूल है। अभी भी 10 है उसके अंदर। इसलिए खैर चलिए, अब आपको सोचना है कि आगे क्या करना है। मिलजुल के सारे स्टूडेंट को सोचना है, और इसमें मैं बता रहा हूं कि सब कुछ सपोर्ट करें एक दूसरे का, और एकता के साथ एक बार फिर यदि आपके पास है क्षमता तो एक बार एकता का परिचय दीजिए। नहीं तो फिर ये एक्सपेरिमेंट था, आगे जाके इससे बड़ा कुछ होगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज सुबह सुबह मैं इतना ही। फिर कोई विशेष न्यूज आएगी इस प्रकार का तो हम लोग एनालिसिस भी करेंगे और उसको बताएंगे भी, और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देंगे। अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप क्या चाहते हैं ये कमेंट श्योर कीजिए कि आपको मतलब क्या चाहते हैं आगे की ओर बढ़ा जाए। और कम से कम उस लीडर के साथ, तो जो लीड कर रहा था उसके साथ मत बढ़िएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट रहिए, उसी में से अपने अंदर से किसी को लीड करने के लिए चुनिए। किसी के दूसरे के भरोसे रहिएगा तो फिर यही हाल होगा। उसी दिन हो जाता, मैं विश्वास दिलाता हूं जिस दिन वो वहां था। लेकिन बोला जाता है ना, बच्चों को आगे नहीं होने की वजह से, आगे नहीं होने देने की वजह से ये सारा चीज खेल गड़बड़ हुआ। चलिए ठीक है, जोहार। आज का इतना ही। आप लोग ज्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए। और आपको क्या लग रहा है ये कमेंट करके ज्यादा इस न्यूज को या इस अभी शेयर कीजिए। इसके बाद हम लोग जैसे ही फिर कुछ हलचल होगी तो मैं आपको बताने की भरपूर प्रयास करूंगा। इसके साथ ही आई होप सब कुछ ठीक ठाक हो जाए कुछ दिनों के अंदर। अभी तो फर्स्ट डे है, अब जैसे जैसे देखिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जैसे आगे कुछ न्यूज आएगी इससे रिलेटेड मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत सारा चीज है। 10 सस्पेक्टेड ऑलरेडी बताया गया है। इसलिए थोड़ा सा यदि हिम्मत सारे स्टूडेंट में दिखाया जाए तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। चलिए धन्यवाद, जोहार।